पहला सवाल है इसमें, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब नेटवर्क ऐसा जिससे हम कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो पहले तो बता दूं, इसका उत्तर है आपका WAN, जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जैसे ये 2-3 PC हैं, तो आप क्या करेंगे, इन PCs को ऐसे जोड़ देंगे साथ में किसी तरीके से, इसको हम LAN कहने लगेंगे। लेकिन मान लीजिए एक रीजनल ऑफिस है, दूसरा रीजनल ऑफिस है, इनको कैसे कनेक्ट करें आप, या फिर कहीं और है, दूरी पे है, 200, 500, 1000 किलोमीटर है, तब आप वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो WAN, अब देखें, चाहे वो रीजनल हो, जैसे मैंने रीजनल का नाम लिया अभी, नेशनल पूरे अपने देश के लिए हो सकता है, या वाइड एरिया पूरे विश्व के लिए भी हो सकता है। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट स्वीट। इसमें एक एप्लीकेशन है, ये यूज़र के लिए है, और इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मेन काम ये करते हैं कि हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा रखते हैं, उनको कंप्यूट कर सकते हैं, उनका ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि इसको हम कहते हैं रो, जो यहाँ से आप देख रहे हैं, और जो ये है इसको हम कॉलम। तो ये एक रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो जहाँ इनका इंटरसेक्शन होगा उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेल। तो सेल एक इंटरसेक्शन है रो और कॉलम का, तो ये भी एक सेल है। जितने भी डब्बे दिख रहे हैं आपको वाइट कलर के, वो सारे सेल हैं। CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अब कंप्यूटर के ब्रेन में क्या क्या होता है, तो इसका उत्तर है कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको समझ में ही आ रहा होगा कि अर्थमेटिक या कोई मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन के लिए या लॉजिकल कॉम्बिनेशन के लिए जो उसके अंदर सर्किटरी होगी, सर्किट होगा, प्रोग्रामिंग होगी हार्डवेयर पे, वो होगा। कंट्रोल यूनिट का मतलब ये है कि अब इनको इधर उधर ले जाना है, कब क्या करना है, तो कंट्रोल करने के लिए जैसे एक ऑफिस के लिए मैनेजर चाहिए होता है, उस तरीके के लिए। तो अगर आप देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर यहाँ पर इनपुट है, यहाँ आउटपुट है, तो बीच में आपका ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक पार्ट आता है आपका ALU, ये आता है आपका कंट्रोल यूनिट। और ये जो ROM, RAM, कैश और इनके बीच में जो कंट्रोल करने का काम होता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। तो ALU और CU को दोनों को जोड़ के हम CPU कहते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर, तो CPU का फुल फॉर्म जैसे अभी हमने बताया, यहां पर भी आप देख सकते हैं, यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन या आप कोई भी काम करते हैं वहां जाके प्रोसेस होता है वो। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी B, हम इसका सही आंसर कर देंगे। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज, तो अभी एक पिछले सवाल में हमने देख लिया कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब यही होता है स्थानीय, यानी LAN। तो आप LAN देखें, अगर आपके पास कुछ PCs हैं, आप एक बिल्डिंग में हैं या फिर आसपास की बिल्डिंग है, तो आप एक बिल्डिंग या कहें कि प्रमाइसेस में LAN लगा सकते हैं। इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। तो आपको ईमेल भेजना है, जिसको भेजना है वो तो 2 पे आ जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ अभी, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि हम इसको भेजते हैं, आपको कॉपी भेजनी है, कार्बन कॉपी नहीं भेजनी है, तो आप भेजेंगे इसको CC कार्बन कॉपी में। अब इसको समझिए, ये एक मेल का खाका है, ये जो फ्रॉम होता है ये आपका नाम होगा, खैर अपने आप ही आ जाएगा। 2 में वो है जिसको भेजना है, CC में उन सब ईमेल एड्रेसेस आएंगे, कॉमा कॉमा करके, कॉमा सेपरेटेड होते हैं, वो सारे आएंगे जिनको आपको भेजना है, और सबको पता भी चल जाए कि एक दूसरे को मिला है। आप किसी को भेजना चाहते हैं और उनको बताना नहीं चाहते कि भाई उसको भी भेजा है, मतलब जो रेसिपिएंट है वो एक दूसरे को देख ना पाए, तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजते हैं। सब्जेक्ट में आप ये बताते हैं, क्योंकि जब आप ईमेल आपका जाएगा किसी के पास, तो ये सब्जेक्ट उसको दिखाई देगा सामने अपने ईमेल के सर्वर में, या फिर जब वो ईमेल में लॉगिन करेगा, तो सब्जेक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सैल्यूटेशन मतलब शुरुआत आप करते हैं डियर, रिस्पेक्टेड, हाई से, मेन बॉडी लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, साथ में रिगार्ड्स वगैरह लिखते हैं, अटैचमेंट जो भी फाइल वगैरह है,
चाहे डॉक्यूमेंट है, चाहे PDF है, जो भी ऑडियो वीडियो सब आप अटैच कर सकते हैं। और फाइनली अगर सिग्नेचर की लाइन हो तो आप डिटेल ऑफ कॉन्टैक्ट अपना और सिग्नेचर दे सकते हैं। ये पूरा एक ईमेल का खाका होता है। एक बाइट देखिए, कंप्यूटर का जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो होता है एक बिट जो आता है वो आया है बाइनरी डिजिट से। किससे? बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट से बिट बना है, तो 0 या 1। इसको इस तरीके से मान लीजिए कि आपके पास एक स्विच है, स्विच को ऑन करते ही 1 हो जाएगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से समझिए। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई इसमें बताइए ऑन क्या है, ऑफ क्या है, तो आप बता पाएंगे कि ये ऑफ सा लग रहा है और ये ऑन है। तो यही जो है, इसमें जो वोल्टेज वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए इसको 5 वोल्ट दे दिया जाए, ये आपका ये 0 वोल्ट हो तो 0 को हम 0 कहने लगेंगे, 5 वोल्ट को हम 1 कहने लगेंगे। तो यही लोएस्ट लेवल है। जब हम ये 8 मिला लें, ये देख रहे हैं ना आप, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 का कॉम्बिनेशन ले ले 8 बिट्स का, तो वो बन जाता है एक बाइट। क्या बन जाता है? एक बाइट। तो उत्तर क्या होगा इसका? एक बाइट, 8 बिट। ये जो 4 बिट होते हैं ना, इसका कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं निबल। क्या कहते हैं? निबल। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर भी होगा, हार्डवेयर भी होगा। तो क्या क्या होगा इसमें? बी इसका सही उत्तर होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर क्या क्या हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये भी उत्तर आने वाला है अभी। ऐसा हार्डवेयर वो सारी चीज़ें हैं जिसको आप छू सकते हैं, और ये सारे सिस्टम्स हैं जिनको आप उपयोग कर सकते हैं। ये सारे आप क्या दिख रहे हैं आपको, चाहे आपका CPU हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, माउस हो, ईयरफोन हो, प्रिंटर हो, स्पीकर हो, अंदर का मदरबोर्ड हो, रैम हो, इन सबको आप छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, चाहे पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, ब्राउज़र हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जीमेल हो, चाहे एंड्रॉयड हो, एंटीवायरस हो, विंडोज़ हो, या कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। तो वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं वायरस। वायरस क्या करता है? वायरस में ये एक क्षमता होती है जो आपको हार्म पहुंचा सके, नुकसान पहुंचाएगा। थ्रेट तो है ही, साथ में ये साइबर सेफ्टी के लिए भी और साइबर क्राइम में भी बड़ा खतरा है। साइबर क्राइम हो सकता है इससे। तो वायरस ऐसा प्रोग्राम है जो नुकसान करने के लिए बनाया गया है, प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है। A software application used to enable computer users to locate and access web page is called। अब आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बताना है जिसके थ्रू आप वेब पेज ला सकेंगे। यहाँ पे वेब पेज किस में होते हैं? वेबसाइट में होते हैं। वेबसाइट का नाम कहाँ देते हैं आप? ये ब्राउज़र में देते हैं। तो उत्तर क्या है इसका? ब्राउज़र। अब देखें, इसको कहते हैं वेब ब्राउज़र। क्या कहेंगे? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जिससे आप वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन को अपने एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के जो फेमस या कहें आमतौर पे यूज़ होने वाले वेब ब्राउज़र हैं, चाहे ओपेरा, गूगल क्रोम गूगल की तरफ से है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये ओपन सोर्स है और फ्री है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो दोनों देख रहे हैं आप, ये आपका आया है माइक्रोसॉफ्ट से। एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट हिज। आपके घर में अगर कोई आके चोरी करता है तो क्या कहेंगे आप? बर्गलरी कर रहा है या चोर है, थीफ है। लेकिन इंटरनेट भी तो यही है, वहाँ पर भी आप अपना पैसा निकाल रहे हैं, वहाँ पर भी आप अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो इंटरनेट पे भी कोई ये क्रिमिनल होते हैं, गलत लोग होते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? वहाँ पर जो इंटरनेट पे क्राइम हो रहे हैं उन्हें हम साइबर क्राइम कहेंगे। साइबर क्राइम, साइबर अपराध। तो इस तरीके के कुछ लोग होते हैं जो गलत काम कर रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इनको रोकना है। इन MS Excel कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। MS Excel माइक्रोसॉफ्ट में अलग अलग जो माइक्रोसॉफ्ट स्वीट है उसमें अलग अलग एप्लीकेशन एक साथ आती है, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेस हो गया और एक्सेल हो गया, ये है तमाम तरीके के। तो एक्सेल में जब वर्कशीट, अब मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, उसको हम वर्कबुक कहते हैं। उत्तर इसका ये है कि जब कलेक्शन होता है वर्कशीट का उसको वर्कबुक कहते हैं। तो आप देखें कि ये मैंने ये शीट, एक शीट है, ये दूसरी शीट है और तीसरी शीट है। जब हम इनको एक साथ बोलेंगे तो हम बोलेंगे ये वर्कबुक है। कहने का मतलब एक शीट पे आप काम करेंगे, हो सकता है आप यहाँ टीचर की इन्फॉर्मेशन रख रहे हो, या आप स्टूडेंट की रख लें, यहाँ पर आप और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर या फिर कहें कि सिक्योरिटी वर्कर का रख लें। तो इसमें तमाम चीज़ें हैं जिस पे आप अभी कर्सर है उसको एक्टिव
सेल कहते हैं, ये आपके रोज़ कहलाते हैं, ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं, ये आपकी वर्कशीट्स एक वर्कबुक में जो दी है, और ये कॉलम्स जैसे मैंने बताया आपको इसको नीचे ऊपर करना पड़ेगा ताकि आप इधर उधर जा सकें। In MS Excel, to insert a formula in cell, we must begin the entry with an operator. तो इसके लिए हम इज इक्वल टू ऑपरेटर से ही शुरुआत करते हैं, फिर यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं, तब ये काम बनता है। तो MS Excel में अगर आप देखें तो इज इक्वल टू इसका उत्तर है। एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए यहाँ इज इक्वल टू, तो कोई भी आप जैसे ऑपरेटर सम करना है या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एवरेज लेना है, यहाँ तक स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकल जाता है, तो ये सब चीज़ करनी है आपकी, तो आपको इज इक्वल टू से शुरू करना पड़ेगा। इज इक्वल टू इसका उत्तर है। इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। पहली चीज़ बता दूं कि MS पेंट का सपोर्ट अब बंद हो गया है, लेकिन MS पेंट से ही हम सभी लोगों ने शुरुआत की है अपने करियर की, या कहें कि MS पेंट में ही पहला पेंट बनाया है हमने, पहले अपनी कारीगरी की है, कलाकृति बनाई है। तो इसलिए MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन नॉट सपोर्टेड है? MS पेंट बेसिकली आप कहेंगे फोटो एडिटिंग के लिए है या फोटो के लिए काम करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी फोटोज़ हैं वो आप ले लीजिए, JPEG फोटो है, GIF फोटो फॉर्मेट है, PNG फोटो फॉर्मेट है, ये तीनों है। डॉक नहीं है, डॉक जो है वो वर्ड है ना, अलग अलग रिच टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट होता है, वर्ड फॉर्म। तो डॉक जो है इसमें सपोर्टेड नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करेगा। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। अब आप देखिए कि अगर मैंने ऐसा एक पेज दे दिया, हमेशा देखते हैं आप जो पेज हमारा होता है नॉर्मली उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है और लेंथ ज़्यादा होती है, यही कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते कि ये लेंथ हो जाए, ये विड्थ हो जाए। तो इसी को हम अलग अलग ओरिएंटेशन कहते हैं। एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट की, जिसमें लेंथ वाइज शो, ये लेंथ देखिए, इसको हम पोर्ट्रेट कहेंगे, इसको हम नॉर्मल जो हमारा लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है। अब इसका देखिए, पहले आपको दिखा देता हूँ। ये जो जिसमें आप जैसे जब ये प्रिंट करेंगे तो कैसे प्रिंट होगा, ये आपका विड्थ वाइज प्रिंट होगा, है ना। यहाँ से आप प्रिंटर में ये ऐसा पेपर डालते हैं, लेकिन जब आप ऐसा पेपर डालेंगे और प्रिंट इस तरीके से होगा, राइट। प्रिंट तो ऐसा होगा इसमें, लेकिन यहाँ पर जब ये लैंडस्केप कर देंगे तो प्रिंट ऐसा ना हो कि ऐसे होगा, तो इस तरीके से प्रिंट होगा ये। तो इस ओरिएंटेशन, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को प्रिंट होना है लेंथ वाइज, उसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट। ये लेंथ वाइज हो गया, ये आपका लेंथ है ना, तो इसके तरीके से होगा। विड्थ वाइज करना है तो आप लैंडस्केप करेंगे। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। तो इसका उत्तर तो आप क्लियर बता सकते हैं, इसका भी सेम लॉजिक है, फिर से समझ लीजिए। ये आपका पोर्ट्रेट होता है जिसमें लेंथ वाइज प्रिंटिंग होती है, लैंडस्केप में विड्थ वाइज प्रिंटिंग होती है। तो इसका भी यही है, ठीक है, इसको आप लैंडस्केप करेंगे। व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। अब कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब सारे कमांड, कंट्रोल ए, बहुत सारे यूज होते हैं, हमेशा हम यूज करते हैं। तो अब आप देखिए, इसको कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये सब कॉम्बिनेशन अगर आप वर्ड को देखें तो आप देखेंगे कि ये सारे कॉम्बिनेशन काम करते हैं। तो कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी आपके पेस्ट के लिए, कंट्रोल ए सबको सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आगे और सवाल आने वाले हैं। कंट्रोल सी है कॉपी के लिए, कंट्रोल वी है पेस्ट के लिए। ये क्लिपबोर्ड में पेस्ट होता है, मतलब कॉपी होता है फिर वहाँ से पेस्ट किया जाता है। फिर आपका कंट्रोल ए हो गया सिलेक्ट ऑल। ऐसी कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए। तो आगे ऐसे सवाल आएंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड। तो कट के लिए क्या क्या बताया था मैंने आपको, कंट्रोल एक्स। तो ये इसका उत्तर हो गया। ये और भी कमांड है अगर आप थोड़ा और याद करना चाहें तो। प्रोग्राम्स दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। ये हम देख चुके हैं, तो इसका उत्तर डायरेक्ट लिख देंगे, वायरस इन्फेक्ट करता है। स्प्रेडशीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। तो स्प्रेडशीट किस से सेव होगा, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, XLS। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट होती है या एक्सेल पे जब आप काम करते हैं उसको सेव करते हैं तो .xls इससे सेव होता है। द एक्सपेंशन ऑफ लैन का हम विस्तारण देख चुके हैं, तो इसको हम फटाफट बताते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका
लोकल एरिया नेटवर्क बी। द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। रैम और रोम में थोड़ा अंतर है, रोम में परमानेंटली चीज़ें रहती है, रैम में केवल जब तक करंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक डेटा रहेगा। बहुत फास्ट मेमोरी होती है, अलग अलग टाइम की रैम होती है, एस रैम, डी रैम, एच डी रैम, ऐसी तमाम तरह की रैम होती है। तो ये आप देखेंगे एग्जाम्पल है रैंडम एक्सेस मेमोरी का है, कुछ इस तरीके से दिखती है ये। तो ये आईटी